इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्वार्टर पेशावर में और ये बलोची सज्जी पक रही है। सबसे पहले तो हम इसको धोते हैं और धोने के बाद यहाँ लाकर हम इसको सरका और नमक डालते हैं। 4 घंटा लगता है कम से कम। ये फासला इसका कम से कम 1 फुट का फासला होता है। डेली यहाँ पर 60, 70, 80 निकलता है। बलोची सब्जी खाने के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, कभी मर्दान से और बनू कोहाट, मरनशाह, बड़ा बेरी, स्किम चौक, हैदराबाद से आते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्वार्टर पेशावर में और ये मेरे बैक साइड पे यहाँ पे बलोची सज्जी पक रही है और बहुत लजीज है, बहुत मशहूर है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और स्पेशली पेशावर के लोग जो है बड़े शौक से खाते हैं बलोची सज्जी को। और साथ साथ हम आपको बताएंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे टिक्का भी पकता है, साथ साथ जो है ग्रिल जो मछली है वो भी यहाँ पे पकती है और स्पेशली जो मशहूर है, जो स्पेशली लोग आते हैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से और पेशावर से, तो वो बलोची सज्जी खाते हैं। इसका जायका बड़ा लजीज है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इनके पकाने वाले। आइए उस्ताद साहब से पूछते हैं। सबसे पहले तो हम इसको धोते हैं और धोने के बाद यहाँ लाकर हम गर्दन और ये जो है उसको काटते हैं। काटने के बाद हम इसको सरका और नमक डालते हैं। डालने के बाद यहाँ लाते हैं, हम लाकर इधर खड़े करते हैं। खड़े करने के बाद हम इसको पकाते हैं, आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद ये पकता है। 4 घंटा लगता है कम से कम। ये फासला इसका कम से कम 1 फुट का फासला होता है। इस वजह से ये 5 घंटे लगता है। 5 घंटे से पहले पकेगा तो ये कच्चा रहता है। कम से कम ये 5 घंटे में पक जाता है। और ये हमारे सजी जो है इसके बाद हम ऊपर से यहाँ लाते हैं। यहाँ लाकर कम से कम 15 मिनट यहाँ पर भी लगता है। और यहाँ पर हम ऑफ डाउन करके रखते हैं। जब गाहक आते हैं तो हम इसको हमको ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर के बाद हम इसको पकाते हैं। 5 मिनट लगता है। 5 मिनट में लगने के बाद कौन अंदर यहाँ खाते हैं और जो लोग होम डिलीवरी करते हैं हम इसको पार्सल करते हैं। उसके बाद हम मसाला डालते हैं। चाट मसाला हमारे पास है। डेली यहाँ पर 60, 70, 80 निकलता है और रश जो होता है शाम को होता है, शाम के बाद होता है। इस टाइम में कम से कम एक गाहक आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा ये बताइए किधर कहाँ से लोग आते हैं बलोची सज्जी खाने के लिए? यार बलोची सब्जी खाने के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, कभी मर्दान से और बनू कोहाट, मरनशाह, बड़ा बेरी, स्किम चौक, हैदराबाद से आते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 60, 80, 60, 70 तक निकल जाते हैं? हाँ निकलता है। तो जो पेशावर के लोग वो कितना शौक से खाते हैं? यार बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि हमारे हाथ से अच्छी पकते हैं और मशहूर भी है मदीना होटल पे। अच्छा खैबर पख्तूनख्वा कहाँ से आते हैं लोग? खैबर पख्तूनख्वा में हैदराबाद, दारा, बाड़ा और स्किम चौक, यहाँ पे रमदास और रिंग रोड, इस जगह से लोग आते हैं। रोड से सदर से। जायका को मतलब जायका लजीज करने के लिए क्या कुछ इसमें मिलाते हैं आप? इसमें हम ऐसे कुछ खास नहीं डालते हैं, बस इसमें ये आग से बस ये जायका बनता है। और यहाँ पे जो कोई अच्छे पकाते हैं तो जायका खुद बनता है और ये कच्चा रहता है तो जायका मायका नहीं होता है। जब पहले हम लगाते हैं 5 घंटा लगता है, 4-5 घंटे लगता है। 5 घंटे से पहले नहीं होगा। अच्छा हाँ जी। यह है चिकन पीस और इसको हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे रखते हैं और ऑफ डाउन करके उधर रखते हैं। उधर रखने के बाद ग्राहक आते हैं तो वो हमको ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर के बाद हम इसको पकाते 5 मिनट लगता है। जब पहले से हम लगाते हैं इसमें 15-20 मिनट लगता है कम से कम। यहाँ पर हमारे साथ है चिकन बोटी है, चिकन मलाई बोटी है और चिकन पीस है और सीख टिक्का है, सीख कबाब भी है। तो इसमें कितना टाइम लगता है, कितना तरीक़ेकार है इसका? यार अंदर जब बनाते हैं इसमें कम से कम 4 घंटे लगता है। 4 घंटे से पहले नहीं बन सकता है। अच्छा हाँ जी। और फिश कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं? बस जब अंदर हम इसको मसाला डालते हैं उसके बाद हम मैश करते हैं। मैश करने के बाद हम इधर सीहों में डालते हैं। सीहों में डालने के बाद हमें आग में हाफ डाउन करके रखते हैं। अच्छा ये तकरीबन कितने ये सीख पका लेते हैं, कितने मतलब एक दिन में निकल जाते हैं? एक दिन में कम से कम चिकन बोटी और चिकन मलाई बोटी, चिकन पीस में कम से कम 40-50 मुर्गा निकलते हैं। अच्छा हाँ जी। और ये फिश वगैरह मछली जो है, फिश वगैरह जो है वो ग्रिल में कभी कभी ऑर्डर आते हैं, 20 किलो इतने निकलते हैं। अच्छा तो वो कितना शौक से खाते हैं जो ग्रिल में? ये सर्दी के मौसम में बहुत शौक से खाते हैं मछलियाँ। जब ग्रिल में बनते हैं तो बहुत शौक से लोग खाते हैं। अच्छा उसका जायका कैसे लजीज करते हैं, कैसे बनाते हैं उसका जायका? उसका जायका बस मिसाले और कुछ नहीं, मिसाले लगाते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे नरम कोयले के साथ पकाते हैं, इसलिए इसका जायका भी अच्छा होता है और खाते भी बहुत शौक से लोग।